हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस गीगा। हमने पिछली वीडियोस में लैपलेस ट्रांसफॉर्म के कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी और आज उन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लैपलेस ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक फंक्शन गिवन है f of t which is equal to 5 for t greater than or equal to 0 and less than equal to 4. Sorry, it is only less than. And f of t is equal to 3 for t greater than 4. ठीक है, ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। तो इसका हम कैसे सॉल्यूशन देखेंगे, हमें पता है, हमेशा याद रखना कि जब भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लिमिट के फॉर्म में दिया होगी, कुछ हमें इनिशियल और फाइनल लिमिट हमें अगर गिवन हो तो हम डायरेक्टली लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें पता है कि अगर हमें एफ ऑफ टी कोई फंक्शन गिवन है तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। ये हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे हमारे गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी का। ठीक है, ये हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो क्योंकि हमारी लिमिट जैसे 0 से इन्फिनिटी तक है फॉर्मूला में, ठीक है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास लिमिट है 0 to इन्फिनिटी। और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास लिमिट क्या है, 0 to 4 तक है और उसके बाद t जो है 4 से ग्रेटर है, मतलब 4 to इन्फिनिटी तक हमारी सेकेंड लिमिट होगी। तो इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे दैट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 to 4 लिमिट आएगी और एक हमारे पास लिमिट आएगी 4 to इन्फिनिटी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपना एफ ऑफ टी पुट करेंगे, ई रेज्ड पावर माइनस एस टी डी टी प्लस 4 to इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज्ड पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, ये जो पूरी लिमिट कंप्लीट लिमिट 0 to इन्फिनिटी है इसे हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट दी थी 0 to 4 एंड फिर t ग्रेटर देन 4। तो t ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है कि अब वो 4 से ग्रेटर ही होगा, मतलब 4 to इन्फिनिटी तक वैल्यू जो है t की जा सकती है। अब यहाँ पे हम अपने f ऑफ t की वैल्यू पुट करेंगे। जब हमारा फंक्शन 0 to 4 था, दैट इज यहाँ पे 0 to 4 में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 to 4 5 ई रेज्ड टू पावर माइनस एस टी डी टी प्लस 4 to इन्फिनिटी। जब t ग्रेटर देन 4 था, मतलब t की लिमिट 4 to इन्फिनिटी तक थी, तब हमारा फंक्शन क्या है, 3। तो यहाँ पे फंक्शन क्या जाएगा, 3 ई रेज्ड टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब सिंपली हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है। ठीक है, हमारे पास क्या जाएगा, 5 हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के और ई रेज पर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ई रेज पर माइनस एस टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो माइनस एस हमारा नीचे आ जाएगा। देन 0 to 4 प्लस 3 सिमिलरली ई रेज पर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 4 to इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या जाएगी वैल्यू, माइनस 5/s। अब t की वैल्यू एक बार 4 पुट करेंगे देन 0 पुट करेंगे, तो e रेज पर माइनस 4s माइनस e की पावर 0। सिमिलरली माइनस 3/s, e की पावर अब एक बार माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट होगी, तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस 4s। जब हमने 4 की ये जो 4 लिमिट है ये पुट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 5/s और e की पावर माइनस 4s को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर 4s माइनस e की पावर 0 क्या होती है, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस 3/s
नाउ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाता है, सॉरी, जब ई रेस्ट पर माइनस इन्फिनिटी हो तो आंसर आता है 0 एंड माइनस ई रेस्ट पर माइनस 4s को लिख सकते हैं ई रेस्ट पर 4s। इसको अरेंज करेंगे हम फिर से, -5/s इंटू 1/e⁴s माइनस ऑफ 5/s माइनस, अब यहाँ पे ये माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3/s इंटू 1/e⁴s। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, 1/e⁴s माइनस 5/s प्लस 3/s एंड माइनस 5/s एज इट इज आ जाएगा। इसका अब हम सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा, 1/e⁴s इंटू माइनस 2/s माइनस 5/s, या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -2e⁻⁻⁴s अपॉन s माइनस 5/s। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे करेक्शन है कि जब यहाँ पे हमारे पास -5/s था, यहाँ पे -1 था, तो यहाँ पे +5/s आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +5/s आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि हमारा आंसर क्या आया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t जो हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू क्या आई, -2e⁻⁻⁴s अपॉन s प्लस 5/s। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला ही यूज किया है। ठीक है, और बस याद रखो कि जब हमारे पास कोई लिमिट गिवन हो, जैसे अगर कोई फंक्शन है वो लिमिट्स के फॉर्म में गिवन हो तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे हमारे पास जो आंसर है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें एक फंक्शन गिवन है t/t, जहाँ t की वैल्यू है 0 से ग्रेटर एंड लेस देन t एंड 1 फॉर t ग्रेटर देन t। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट्स गिवन थी, यहाँ भी हमारे पास लिमिट्स गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या हो, क्योंकि फॉर्मूला में 0 to इन्फिनिटी है तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी, एक 0 to t एंड एक हो जाएगी t to इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमने लिमिट्स को ब्रेक कर लिया और अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to इन्फिनिटी f of t e⁻⁻st dt which will be equal to 0 to t। अब यहाँ पे 0 to t लिमिट में फंक्शन क्या है, t/t e⁻⁻st dt एज इट इज प्लस t to इन्फिनिटी एंड यहाँ पे फंक्शन है 1 e⁻⁻st dt। ठीक है, यहाँ पे 0 to t में फंक्शन है t/t स्मॉल t बाय कैपिटल T, और जब t इज ग्रेटर देन t देन हमारे पास फंक्शन है 1। तो इसे सिंपली वैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/t हमारा कॉमन आ जाएगा, फंक्शन रह जाएगा t e⁻⁻st एंड 0 to t हमारी लिमिट्स होंगी प्लस t to इन्फिनिटी e⁻⁻st dt आ जाएगा। अब इसे हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आइलेट रूल होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में होगा एंड जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसे हम फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to t
माइनस इंटीग्रेशन, नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो अगर स्मॉल टी का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लिमिट्स 0 to t, देन प्लस ई रेज्ड पर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, हमने अब इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो लिमिट्स t टू इन्फिनिटी आ जाएंगी। देन हम यहाँ पे लिखेंगे 1/t एज इट इज, यहाँ पे t पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, t ई रेज्ड पर माइनस एस टी एंड माइनस 1/s, और जब हम लिमिट 0 पुट करेंगे, यहाँ t में 0 पुट करने से हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ इतना ही आएगा। देन माइनस ये वाली चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, एंड 1/s एज इट इज, ई रेज टू माइनस एस टी का फिर से इंटीग्रेशन होगा, ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 to t, देन माइनस 1/s हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और हमारे पास क्या होगा, अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, ई रेज पर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज पर माइनस एस कैपिटल टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट है कैपिटल टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/t माइनस t/s ई रेज्ड पर माइनस एस टी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो कैपिटल टी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिट कैपिटल टी है, तो यहाँ हमारे पास कैपिटल टी आ जाएगा और यहाँ भी कैपिटल टी आ जाएगा, देन यहाँ भी कैपिटल टी आ जाएगा, जहाँ भी लिमिट स्मॉल टी लिखे हैं वहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस 1/s² एंड लिमिट्स माइनस एस कैपिटल टी माइनस ई रेज पर 0 क्या जाएगा 1, ठीक है, देन माइनस 1/s एंड इसकी वैल्यू 0 होगी तो माइनस ई रेज पर माइनस एस टी आ जाएगा, तो इसका आंसर 1/t, यहाँ भी कैपिटल टी आ जाएगा, माइनस t/s ई रेज पर माइनस एस टी माइनस ई रेज्ड पर माइनस एस टी, यहाँ भी कैपिटल टी आएगा, जहाँ भी लिमिट्स हम वहाँ पे स्मॉल टी लिखा है ना वहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा, अपॉन s² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/s² आ जाएगा एंड प्लस ई रेज्ड पर माइनस एस टी बाई एस आ जाएगा। ये 1/t हम यहाँ पे अंदर लेके जाएंगे तो जहाँ भी ऊपर t है हमारे पास, यहाँ पे जैसे न्यूमरेटर में t है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस ई रेज्ड पर माइनस एस टी अपॉन एस माइनस ई रेज्ड पर माइनस एस टी बाई टी s² प्लस 1/t s², और फिर यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म भी है प्लस ई रेज्ड पर माइनस एस टी अपॉन एस, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचा ये, तो हमारे पास जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है हमारे गिवन फंक्शन का, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस ई रेज्ड पर माइनस एस टी अपॉन टी s², ठीक है, और यहाँ पे s की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर हमारे पास s की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास वैल्यू आई है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी अगर s की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन है कि s की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगी, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था यहाँ भी हमारे पास जो भी रिजल्ट आया था वो s की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि हमें फंक्शन गिवन है 7t प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे t की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी, तो इसे अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें लिमिट्स नहीं गिवन, ठीक है, कि हमें फंक्शन की दो कोई लिमिट्स गिवन हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो हमारे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलाज हमने देखे थे पिछली वीडियोस में
जिसने नहीं देखी वो जाके चेक कर सकता है कि जो भी हमारी वीडियोस है, पिछली वीडियोस है, वहाँ पे हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके डिफरेंट फार्मूलाज डिराइव करे थे, वही फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी देखना हो तो हम क्या लिखेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 7t प्लस 3, इसे हम लिख सकते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 7t प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 3, ये थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इक्वल टू 7 क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी आ जाएगा, प्लस 3 हम बाहर ले लेंगे तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं t की पावर 0, क्योंकि अगर हम 3 को कॉमन लेंगे तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आ जाएगा, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, t की पावर 0। t रेज़ टू पावर 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हमें पता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू पावर n इज गिवन बाय n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम ये सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ t की पावर है 1, तो यहाँ पे जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे t का तो क्या जाएगा, 1 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 7, 1 अपॉन s रेज़ टू पावर 2 प्लस 3, और जब n को 0 पुट करेंगे दैट इज 1 का अगर हम फाइंड करें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म तो 0 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर 0 प्लस 1, दैट इज यहाँ पे क्या जाएगा 1 बाय s। तो जो हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है गिवन फंक्शन का, उसे हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 7 बाय एस स्क्वायर प्लस 3 बाय एस, या फिर 7 प्लस 3s अपॉन एस स्क्वायर। आप चाहो तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो आंसर को, या फिर इसे फर्दर एलसीएम लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फंक्शन गिवन है 3t² माइनस 2t प्लस 6, इसका अब हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो वही, क्योंकि यहाँ पे t वाली टर्म है तो हम यही फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है इसे यूज़ करेंगे। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 3t² माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 6। तो इसे 3 को बाहर ले लेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t² माइनस 2 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस 6 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म t रेज टू पावर 0। इसे कैसे लिख सकते हैं 3, अब t रेज टू पावर 2 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 प्लस 6 इंटू 0 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर 0 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे t की पावर 0 है, दैट इज यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है 1। तो इसे हम वैसे भी याद कर सकते हैं कि अगर हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का फाइंड करना हो तो उसका आंसर हमेशा 1 बाय s आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, नाउ 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 3 2 ज़ा 6 बाय s रेज टू पावर 3 माइनस 2 अपॉन s रेज टू पावर 2 प्लस 6 अपॉन s। ये हमारे पास आ गया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f ऑफ t। ठीक है, इसे चाहो तो हम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, वरना हम यहीं भी इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी हमें एक कंडीशन लिखनी है, क्योंकि हम हमारे पास s डिनोमिनेटर में तो s ग्रेटर देन 0 लिखेंगे और यहाँ भी s ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। इसे हम फर्दर अगर एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहें तो नीचे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा s³ 6 माइनस 2s आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे s स्क्वायर है, प्लस 6 इंटू एस स्क्वायर। कंडीशन क्या होगी कि s इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जो होगा। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है
साइन स्क्वायर अल्फा टी हमें फंक्शन गिवन है। हमें पता है कि हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था साइन अल्फा टी का कॉस अल्फा टी, साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी, कॉस हाइपरबोलिक अल्फा टी, बट हमने साइन स्क्वायर अल्फा टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म नहीं फाइंड किया। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज होते हैं वो यूज़ करेंगे। जैसे हमें पता है कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो अगर हमें सिंपल साइन स्क्वायर एक्स देखना हो तो 1 माइनस cos 2x बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू हमें गिवन है अल्फा टी क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा टी अपॉन 2 लिख सकते हैं इसे, या फिर 1/2 माइनस कॉस 2 अल्फा टी बाय 2 लिख सकते हैं। तो अगर हम हमारे फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो हम क्या लिखेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 माइनस कॉस 2 अल्फा टी बाय 2, या फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2 अल्फा टी बाय 2। इसे हम फर्दर लिख सकते हैं 1/2 कॉमन ले लेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस 1/2 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2 अल्फा टी, ठीक है। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होता है उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1 क्या होता है, 1/s। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/s। ये हमने पिछले दो तीन क्वेश्चन में हमने देखा था कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 है 1/s। और हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि cos a t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 2 अल्फा। या फिर यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर हमें हम अल्फा कंसिडर करें तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ a t विल बी इक्वल टू 1/a एंड f ऑफ s बाय a, ठीक है। दोनों तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। पहले हम कंसिडर करेंगे कि हमारा जो a है वो 2 अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2s माइनस 1/2 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। या तो हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/2s माइनस 1/2 एंड यहाँ से ये 4 हम कॉमन ले लेंगे नीचे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, s अपॉन 4 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, s स्क्वायर बाय 4 प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1/2s माइनस 1/8 s अपॉन, या फिर इसे 1/2 और ये जो 4 है इसे हम s/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसे फर्दर हम लिख सकते हैं 1/2s माइनस 1/2 जो ऑलरेडी यहाँ पे था ये एज इट इज। और इसे हम फर्दर इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, s/2 लिख देंगे और जो 4 था, 2 2 सा 4 होता है तो उस 2 को हम 1/2 एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो s/4 ही आएगा, s/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमने फर्दर सॉल्व किया है, वरना आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर को लिख सकते हो कि यही हमारा आंसर है। ये चीज़ें मैंने क्यों की,
क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव करना था। जिसने प्रॉपर्टीज नहीं देखी वो पिछली वीडियो जाके देख सकता है, वहां पे हमने सारी ये प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि अगर एफ ऑफ टी हमारा, अगर एफ ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, ठीक है, तो अगर हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना एफ ए टी का, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/a एफ एस बाई ए। तो यही चीज मुझे यहाँ पे प्रूव करनी थी, वरना ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज प्रूव करने के लिए मैं आपको ये शो कर रही हूँ कि इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, या फिर अगर किसी को ये प्रॉपर्टी यूज करनी है तो उसे वेरीफाई करने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है इसे। तो यहाँ पे हमने ये फर्दर ये सारा सॉल्व किया है कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अगर हम ये प्रॉपर्टी अब अगर यूज करें, ठीक है, जब हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे पास सेम ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं हम कि अगर हमारे पास cos AT इज इक्वल cos AT का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा s बाय अगर cos AT का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जो a है, यहाँ पे जैसे हमने ये a अज्यूम किया है, तो उसकी वैल्यू अगर हमारे पास 2 है, ठीक है, और जो हमारा वैसे फंक्शन जो है एफ ऑफ टी, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि जो एफ ऑफ टी है वो है cos AT, और जो एफ ऑफ AT है उसे हम लिख लेंगे cos 2AT, या फिर यहाँ पे अल्फा गिवन है तो 2 अल्फा टी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर एफ ऑफ AT हो तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इस तरीके से गिवन है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 अल्फा टी क्या हो जाएगा, 1/a, दैट इज यहाँ पे a हमने 2 लिया है, और f ऑफ s बाय a, मतलब इस फॉर्मूला में जहां भी s होगा वहां पे s बाय 2 लिख देना है, s बाय 2 अपॉन s बाय 2 होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे ये जो पार्ट है ये है हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2 अल्फा t, ये हमारा बिल्कुल सेम है इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ये वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो हमारा यूज हो रहा है यहाँ पे जब हमारे पास cos 2 अल्फा टी गिवन है, अगर हम एफ ऑफ टी कंसिडर करें cos अल्फा टी को, ठीक है। वरना यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ भी एंड कर सकते हैं अपना आंसर। ये सारी चीजें मैंने जस्ट वेरिफिकेशन के लिए करी हैं, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। जब भी इस फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन गिवन हो तो वो होल स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या आ जाएगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर 4 प्लस 4 को हम एज इट इज लिख लेंगे, चलो ऐसे कर ले, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें अब कि टी रेज टू पावर n का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर n प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस 4 हमने यहाँ से 4 हमने बाहर ले लिया तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हो जाएगा, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1/s, देन माइनस यहाँ पर 4 बाहर ले लिया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें क्या जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 फैक्टोरियल होता है, s की पावर 5 प्लस 4/s माइनस 4 टू ज़ा 8 अपॉन s क्यूब, 3 टू ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24/s रेज टू पावर 5 प्लस 4/s माइनस 8/s
एस क्यूब। तो ये हमारा आ जाएगा लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। या तो हम यहाँ अपना आंसर एंड कर सकते हैं, या फिर इसका अगर एलसीएम लेके देखें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एस रेज पर 5 तो 24 प्लस 4 एस रेज पर 4 माइनस 8 एस स्क्वायर, और कंडीशन क्या होगी कि एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हम और क्वेश्चंस देखें, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 4 ई रेज्ड पर माइनस 5t माइनस 3 ई रेज्ड पर 2t। इसका अगर हमें सॉल्यूशन देखना हो तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज्ड पर at इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a, वेयर s इज नॉट इक्वल टू a। ये हमारे पास फॉर्मूला है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ EAT का। तो इसका अगर हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या जाएगा, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 ई रेज्ड पर माइनस 5t माइनस लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 ई रेज्ड पर 2t। इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 4 लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज्ड पर माइनस 5t माइनस 3 लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज्ड पर 2t। देन ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। ये फॉर्मूला भी हमने पहले वीडियोस में डेराइव किया हुआ है, ये आपको लर्न करने सारे फॉर्मूलाज, जो भी ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला का कॉस का साइन का, ठीक है, सारे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म आपको लर्न होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास a है, ठीक है, तो यहाँ पे जो a है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू -5 यहाँ के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई रेज्ड पर at है, यहाँ पे a हमारे पास क्या है -5, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/s माइनस a। a क्या है -5। देन -3, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस a, दैट इज 2 आ जाएगा। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 अपॉन s प्लस 5 माइनस 3 अपॉन s माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, बस आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए और कंपैरिजन करो कि अगर हमारे पास जो जनरल फॉर्मूलाज हैं, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला में a की वैल्यू क्या है, ठीक है, जो भी हमारे पास जैसे यहाँ पे t की फॉर्म में है तो n की वैल्यू क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, अगर साइन कॉस के फंक्शंस हैं तो उसमें भी क्या वैल्यू होगी, वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास गिवन है फंक्शन इज गिवन e raised to power 4t plus e raised to power 3t plus 2t क्यूब माइनस cos स्क्वायर t। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, t का फंक्शन भी है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम समराइज कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन हम ये करेंगे डिस्कस। हमें पता है कि कॉस टी साइन टी चीज़ें हमारे पास हैं, बट कॉस स्क्वायर का हमारे पास नहीं है। सिमिलरली साइन स्क्वायर टी का भी हमारे पास लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे हम एक वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है कॉस 2t, वही हम यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। हमें पता है कि कॉस 2t इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। जब फंक्शन कॉस स्क्वायर गिवन हो तो ये वाला यूज करेंगे, जब हमारे पास साइन स्क्वायर टी गिवन हो तो हम यूज करेंगे कॉस 2t इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर टी गिवन था तो हम ये वाला यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2t प्लस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा फंक्शन हम फिर से लिखेंगे e रेज्ड पर 4t प्लस e रेज्ड पर 3t प्लस 2t क्यूब माइनस cos 2t प्लस 1 अपॉन 2। अब इसका हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म देखेंगे।
Laplace transform of f of t. It will be equal to Laplace transform of e raised to power 4t plus Laplace transform of e raised to power 3t plus 2 Laplace transform of t cube minus 1/2 as it is ले लेंगे and Laplace transform of cos 2t प्लस Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, एक बार फिर से लिख लेते हैं कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज्ड टू पावर at क्या होता है 1/s माइनस a। Laplace transform of t raised to power n is given by n factorial upon s raised to power n plus 1. Laplace transform of cos at is given by s upon s square plus a square. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/s माइनस 4 प्लस 1/s माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू पावर 3 प्लस 1 माइनस 1/2 यहाँ पे cos at, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, तो हमारे पास क्या जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1/s। ठीक है, ये भी हमें लर्न होना चाहिए कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s। तो इसे सॉल्व कर लेंगे 1/s माइनस 4 प्लस 1/s माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, तो 2 इंटू 6 इज 12 अपॉन s रेज टू पावर 4 माइनस 1/2 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/2s। तो ये हमारा Laplace ट्रांसफॉर्म आ गया गिवन फंक्शन का। हम यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं बट यहाँ पे हम आंसर यहीं पे एंड भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो and share it. Thank you.